की स्टार्टिंग में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम अवधेशु, छोटा और कदुबे होता है। ये तीनों टोक्यो के एक क्राउडेड पब्लिक प्लेस में मस्ती कर रहे होते हैं और मस्ती करते हुए गलती से सड़क पर आ जाते हैं, जिससे पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है और पुलिस इन्हें पकड़ने की आती है। तभी ये तीनों वहाँ से भागकर पास के ही मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ के बाथरूम में छुप जाते हैं। यहाँ से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। ये तीनों बाथरूम में होते हैं और तभी वहाँ लाइट चली आती है और ये लोग वहाँ से बाहर निकलकर देखते हैं इन तीनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। ये तीनों अलग अलग पूरी सिटी में जाते हैं पर सिटी में इनके अलावा कोई नहीं होता है। सब लोग एकदम से गायब हो गए हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। पूरे शहर में लाइट नहीं होती है, फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। इन्हें लगता है कि ये तीनों शायद मर चुके हैं। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इनके पीछे वाली बिल्डिंग में बहुत तेज लाइट जलती है और ये लोग बिल्डिंग में अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग में इन्हें 3 फोन मिलते हैं जिसमें 2 मिनट का टाइमर लगा होता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, कहती है कि ये एक गेम है और हमें ये गेम खेलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी वहाँ एक लड़की और आती है और गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम का नाम होता है डेड और अलाइव और गेम का डिफिकल्टी लेवल 3 ऑफ क्लब होता है। गेम के रूल होते हैं कि इन्हें टाइम लिमिट के अंदर सही दरवाजा सेलेक्ट करके उसके अंदर जाना है और उस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। इसके बाद ये लोग लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं। ये लोग एक रूम में एंटर करते हैं जिसमें कई सारे दरवाजे होते हैं और इन्हें सही दरवाजे में एंटर करना होता है। तभी उस रूम में धुआं भरने लगता है, जिससे परेशान होकर एक लड़की जल्दी से एक डोर ओपन करके उसमें चली जाती है और तभी एक लेजर लाइट उसके सिर पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इससे सब डर जाते हैं। फिर अरीसू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही दरवाजे के अंदर चला जाता है और सभी लोग उसके पीछे आ जाते हैं। ऐसे ही अरीसू एक एक करके सभी सही दरवाजों को ओपन करता है और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। बिल्डिंग से बाहर आते ही इन्हें गेम ओवर का मैसेज आ जाता है और साथ ही इन्हें 3 दिन का वीजा मिलता है। का मतलब होता है कि 3 दिन खत्म होने से पहले इन्हें किसी गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कहता है कि मेरा वीजा आज खत्म हो गया है और तभी एक लेजर आकर सिर पर गिरती है जिससे वो मारा जाता है। फिर ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ अलग अलग जगहों पर बहुत सारी लेजर लाइट आसमान से गिर रही होती है और एक लड़की बिल्डिंग की छत से ये सब देख रही होती है। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि पूरा शहर खाली पड़ा है और अरीसू एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट वो स्टार्ट नहीं होती है। अब ये तीनों दोस्त अरीसू, छोटा और कदुबे एक मॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं और छोटा कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड वाली कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही है बट बिना इलेक्ट्रिक चिप वाली पुरानी डिवाइसेस काम कर रही है, जैसे कि रेडियो। वे तीनों उस लड़की से पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंची, तो वो बताती है कि वो बाथरूम में नहा रही होती है और जब बाहर आती है तो सब लोग गायब हो चुके होते हैं और उसने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया होता है जिसमें सब मर जाते हैं बट वो बच जाती है। वीजा खत्म होने वाला होता है और ये उसी बिल्डिंग में गेम पार्टिसिपेट करने आ जाती है जहाँ इन तीनों ने किया होता है। वहीं पर इन सबकी मुलाकात होती है। इसके बाद ये लोग अगले गेम में पार्टिसिपेट करने जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और एक लड़की युसागी और एक लड़का शिशिया भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। गेम में टोटल 13 लोग होते हैं और गेम का डिफिकल्टी लेवल 5 ऑफ शेड्स होता है। गेम का नाम अ गेम ऑफ टैग होता है और रूल्स के अनुसार इन्हें टैगर से भागना होता है और 20 मिनट में बिल्डिंग के सेफ जोन में पहुंचकर बटन को प्रेस करना है। गेम शुरू होता है और वहाँ टैगर की एंट्री होती है जिसने घोड़े का मास्क पहना होता है और उसके हाथ में एक मशीन गन होती है। टैगर उन तीनों दोस्तों पर गोली चलाता है। वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी टैगर एक पार्टिसिपेंट को मार देता है जिससे डरकर एक दूसरा पार्टिसिपेंट गेम की बॉर्डर लाइन से बाहर चला जाता है। बॉर्डर लाइन से बाहर जाते ही आसमान से एक रेड लेजर लाइट उसके सिर पर गिरती है जिससे वो मारा जाता है। टैगर 2 और लोगों को मार देता है। तभी वहाँ एक फौजी अगूनी आता है जो कहता है कि वो टैगर है तो एक इंसान ही, हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए। अब ये लोग मिलकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं और टैगर पर अटैक करते हैं। ये लोग टैगर की गन को गिरा देते हैं बट टैगर इन सब पर भारी पड़ता है। सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगोनी टाइगर से अकेले लड़ने लगता है। अरीसू सेफ जोन को ढूंढ लेता है और शिष्य भी वहाँ पर आ जाता है। ये लोग एक रूम में जाते हैं। यहाँ पर एक और टाइगर छुपा हुआ होता है जो इन पर गोलियां चलाता है बट अरीसू वहाँ पे रखे शॉटगन से उसे बेहोश कर देता है। ये लोग बात करने लगते हैं तभी सेकंड टाइगर उठ जाता है और फिर गोली चलाने लगता है जिससे ये दोनों छुप जाते हैं। अरीसू जोर से चलाकर सबको सेफ जोन के बारे में बताता है। तभी सेकंड टाइगर अरीसू पर अटैक करता है और अरीसू टाइगर से लड़ने लगता है। इसी बीच वहाँ पर युसागी आ जाती है और ये दोनों मिलकर टाइम खत्म होने से पहले बटन को प्रेस कर देते हैं। बटन प्रेस करते ही गेम खत्म हो जाता है। सेकंड टाइगर अपना मास्क उतारता है जो कि पहले टाइगर की वाइफ होती है। ये दोनों टाइगर भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इन्हें टाइम खत्म होने से पहले सबको मारना होता है बट ये दोनों टाइगर गेम हार जाते हैं जिससे इनकी मौत हो जाती है। तभी करीबियों को वहाँ एक बोगी मिलता है जिसमें से आवाज आती है कि बीच पर वापस आ जाओ, हमारे पास आंसर है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में
करुबे कहता है कि हम सबको बीच पर जाना चाहिए, शायद वहाँ कोई शेल्टर हो सकता है या फिर इस जगह से निकलने का रास्ता हो सकता है। सब लोग बीच पर जाने का डिसाइड करते हैं, बट इनका वीजा खत्म होने वाला होता है, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगले गेम को खेलकर अपना वीजा एक्सटेंड होने के बाद ये लोग बीच पर जाएंगे। ये सभी नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। गेम एक बोटेनिकल गार्डन में होता है जहां इन्हें 4 स्पेशल गोगल मिलते हैं। गोगल पहनते ही उसका हुक इनके गले में लॉक हो जाता है। गेम का नाम हाइड एंड सीक होता है जिसका डिफिकल्टी लेवल 7 ऑफ हार्ट्स होता है। गेम के रूल के हिसाब से इन चारों में से एक भेड़िया बनेगा और बाकी लोग मेमने बनेंगे। भेड़िया जिसे ढूंढ लेगा वो अगला भेड़िया बन जाएगा। 15 मिनट बाद गेम खत्म होने पर जो भी भेड़िया होगा वो जिंदा रहेगा और बाकी सब मारे जाएंगे और बाकी लोगों के गले में लगा हुआ हुक ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये सब बहुत डर जाते हैं क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही बच पाएगा और बाकी सब मारे जाएंगे। पहला भेड़िया छोटा बनता है और भेड़िया बनते ही छोटा गोगल को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकते हैं। इसी बीच ग्रुप की लड़की भेड़िया बन जाती है और वहाँ से भाग जाती है और करुबे उसका पीछा करने लगता है। करुबे और वो लड़की एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और अरिसु उनको रोकने जाता है और तभी अरिसु भेड़िया बन जाता है और वो लड़की अरिसु को मारने जाती है। करुबे और वो लड़की दोनों ही भेड़िया बनने के लिए अरिसु को घेर लेते हैं। फिर वो लड़की अरिसु पर अटैक करने जाती है, तभी छोटा उस लड़की पर अटैक कर देता है और अरिसु वहाँ से भाग जाता है। फिर करुबे गुस्से में अरिसु का पीछा करता है। अरिसु छुपकर अपने गोगल को खोलने की कोशिश करता है बट कामयाब नहीं हो पाता। अब ये तीनों दोस्त अपने दोस्ती के दिन याद करने लगते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर छोटा और करुबे डिसाइड करते हैं कि वह अरिसु को ये गेम जीतने देंगे और उसे अलविदा बोलकर ये दोनों छुप जाते हैं। अब अरिसु इन्हें ढूंढने के लिए निकलता है और चिल्लाते हुए उन्हें बुलाता है, बट वो दोनों छुपे रहते हैं और टाइम खत्म हो जाता है। लास्ट में अरिसु ही भेड़िया रहता है और अरिसु के सामने ही करुबे का सर ब्लास्ट हो जाता है और बाकी दोनों भी मारे जाते हैं। अरिसु बहुत दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अरिसु सड़क पर पड़ा हुआ है और युसागी उसके पास आती है और चेक करती है कि वो जिंदा है या नहीं और अरिसु को जिंदा देखकर वहाँ से चली जाती है। अरिसु को होश आता है और वो देखता है कि वो एक बिल्डिंग में है और युसागी उसके लिए खाना लेकर आती है। अरिसु अपने दोस्तों के लिए बहुत दुखी होता है, बट युसागी उसे समझाती है कि मरना ही है तो गेम खेल कर मरो क्योंकि तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला है। युसागी के बहुत समझाने पर अरिसु मान जाता है और ये लोग अगले गेम को खेलने के लिए जाते हैं। ये लोग एक टनल में जाते हैं जहाँ एक बस खड़ी होती है जिसमें 3 लोग पहले से होते हैं। गेम का नाम डिस्टेंस होता है और उसका डिफिकल्टी लेवल 4 ऑफ क्लब होता है। गेम के रूल के हिसाब से इन्हें टाइम लिमिट में गोल को रीच करना है। गेम का टाइम 2 आवर होता है। ये लोग बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बट बस स्टार्ट नहीं होती है। इनमें से एक आदमी बस में रुकता है और बाकी लोग दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पानी की बोतल्स रखी हुई होती हैं जिन्हें पीकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर ये लोग एक अंधेरी जगह पर पहुंचते हैं और तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जो इन पर अटैक करता है। पैंथर एक आदमी को मार देता है और बाकी तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी अरिसु को एक रॉयल एनफील्ड बाइक दिखती है जिसमें डीजल होता है और अब अरिसु बाइक को खींचकर बस तक ले जाता है ताकि उसका डीजल निकालकर बस को स्टार्ट कर सके। बाकी दोनों एक एंड पर पहुंचकर रुक जाते हैं और वहीं वेट करने लगते हैं। तभी उनके सामने जो वॉल होती है उसमें से बहुत प्रेशर से पानी आने लगता है और ये दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। भागते हुए एक लड़का गिर जाता है और पानी में डूब जाता है। पानी युसागी तक पहुंचने वाला होता है तभी सामने से अरिसु बस लेकर आ जाता है और युसागी को बस में खींच लेता है। पानी से बस पलट जाती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। होश पर देखते हैं कि बस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और ये लोग बाहर आते हैं और नोटिस करते हैं कि इन्हें 0 डिस्टेंस पर ही रहना था। गेम खत्म हो जाता है। अरिसु युसागी को बीच के बारे में बताता है और ये दोनों बीच पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युसागी अरिसु से कहती है कि हमें जल्दी ही कोई गेम नहीं खेला तो हमारा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। अरिसु कहता है कि मेरे पास 3 दिन का वीजा बचा हुआ है। फिर बातें करते हुए ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन ये लोग एक बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग गेम खेलने आए हुए होते हैं। युसागी और अरिसु दूर से गेम खेलने आए हुए पार्टिसिपेंट पर नजर रखते हैं और गेम जीतने वाले लोगों का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है और उस बिल्डिंग का नाम द बीच होता है। तभी कुछ लोग आकर इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों का लीडर इनसे बात करने लगता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। अरिसु कहता है कि हमें आंसर चाहिए कि सारे लोग कहाँ गायब हो गए हैं और ये गेम क्यों खेलने पड़ रहे हैं। ग्रुप का लीडर हैटर उनको एक वॉल दिखाता है जिस पर ताश के पत्ते बने हुए होते हैं और सभी गेम्स को खेलकर कार्ड्स को कलेक्ट करने पर ये सब खत्म हो जाएगा। जिन पत्तों पर क्रॉस बना हुआ है उन्हें कलेक्ट किया जा चुका है। लीडर कहता है कि सिर्फ एक इंसान ही ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकता है।
बिल्डिंग के सभी लोग गेम क्लियर करके सारे कार्ड्स को एक जगह रख देते हैं जिससे कंप्लीट कार्ड का एक सेट बन सके। इसके बाद अरिसु और युसागी बिल्डिंग की पूल सेट जाते हैं जहाँ पार्टी चल रही होती है। यहाँ पूरा दिन पार्टी चलती रहती है। अब जिन लोगों का वीजा खत्म होने वाला होता है वो लोग नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। युसागी भी गेम में पार्टिसिपेट करती है और अगुनी भी ये गेम खेल रहा होता है। इधर अरिसु दूसरे गेम में पार्टिसिपेट करता है। ये लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ तेजी से पानी भर रहा होता है और ऊपर बिजली की तारें वहाँ ट्रांसफार्मर होता है। गेम शुरू होता है और अरिसु अपने दिमाग का यूज करके गेम को जीत जाता है। इसके बाद सभी लोग बिल्डिंग में पार्टी करने लगते हैं। तभी वहाँ अगोनी अपनी टीम के साथ आ जाता है जिसके हाथ में इस बिल्डिंग की सेफ्टी का चार्ज होता है। क्यूना बताती है कि अगोनी के पास सभी वेपन का कंट्रोल है और बिल्डिंग में 2 ग्रुप्स हैं, एक हैटर का और एक अगोनी का, और ये दोनों ग्रुप कभी भी आपस में लड़ सकते हैं। तभी अगोनी अपने एक साथी निरागी को युसागी को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है बट अरिसु उसे रोकता है। तभी वहाँ हैटर आ जाता है और सीन बहुत टेंस हो जाता है। हैटर अगोनी को रोकता है और अरिसु को अपने साथ ले जाता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि हैटर का वीजा खत्म होने वाला होता है और वो अपने वीजा को एक्सटेंड करने के लिए गेम में पार्टिसिपेट करने जाता है। सब लोग हैटर्स को चीयर्स करते हैं। हैटर गेम में पार्टिसिपेट करता है और अगले दिन हम देखते हैं कि हैटर की बॉडी बिल्डिंग के रूम में रखी हुई है और अगोनी उसके पास खड़ा हुआ है। सब लोग डिस्कस करते हैं कि हैटर गेम क्लियर नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। बट अरिसु को हैटर की डेथ पर बहुत डाउट होता है क्योंकि उसे गोली से मारा गया था। अब यहाँ पर न्यू लीडर को सिलेक्ट करना होता है बट निरागी हथियारों के जोर पर अगुनी को लीडर बना देता है। अब ये लोग ब्लैक एनवेलप को खोलते हैं जिसमें उस लोकर का पासवर्ड लिखा होता है जहाँ सारे कार्ड रखे हुए हैं। सिर्फ लीडर ही पासकोड देख सकता है और पासकोड को याद करके वापस से सील करना होता है। शिशिया, अरिसु, क्यूना और युसागी सभी कार्ड्स को चुराने का प्लान बनाते हैं। युसागी ऐसा करने से मना करती है बट अरिसु उसे मना लेता है। निरागी सभी लोगों को न्यू लीडर के बारे में बता रहा होता है। तभी अरिसु लोकर के पास पहुंच जाता है और शिशिया अरिसु को पासकोड बताता है। बस उस पासकोड से लोकर नहीं खुलता है और तभी वहाँ निरागी और अगुनी आ जाते हैं और शिशिया भी उनके साथ मिला हुआ होता है। तभी बाकी लोग युसागी को पकड़कर वहाँ ले आते हैं। निरागी अरिसु को एक रूम में बांध देता है और कहता है कि कल तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। अगर तुमने कोई गेम नहीं खेला तो तुम अपने आप मारे जाओगे। निरागी वहाँ से चला जाता है। तभी हम शिष्या को देखते हैं जो क्वीना से कहता है कि अरिसु गलत सेफ को ओपन कर रहा था, असली सेफ कहीं हिडन है। और शिष्या एक तस्वीर को हटाता है जिसके पीछे एक सेफ होती है। शिष्या सेफ से कार्ड ले लेता है और इधर हम देखते हैं कि निरागी युसागी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और तभी बिल्डिंग की लाइट बंद हो जाती है और कुछ देर बाद फिर से चालू हो जाती है और सभी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बिल्डिंग अब एक गेम में बदल चुकी है और कोई इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता है। गेम की अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी 58 मेंबर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। गेम का डिफिकल्टी लेवल 10 ऑफ हार्ट्स होता है। इसी बीच युसागी वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग लॉबी में आ जाते हैं जहाँ पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई होती है और उसके शरीर में एक चाकू घुसा हुआ होता है। अब गेम के रूल बताए जाते हैं। गेम का नाम विच हंट होता है और उस लड़की को जिसने मारा हुआ है उसे अगले 2 घंटे में पकड़कर जलाना होता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि निरागी वहां आता है और उस डेड लड़की की फ्रेंड को ही उसका कातिल समझकर उसे जलाने के लिए जाता है। बट तभी युसागी वहां आकर उसे रोकती है और कहती है कि हम सब सस्पेक्ट हैं। फिर वहां अगुनी आ जाता है और कहता है कि जो भी कातिल है वो सामने आ जाए वरना वो सबको मार देगा। निरागी हवा में फायर करता है और सब लोग भागने लगते हैं। अब अगुनी और निरागी एक एक करके सबको मारकर जलाने लगते हैं। युसागी अरिसु को ढूंढने जाती है। निरागी बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और वहां से सबका शिकार करने लगता है। फिर शीशा छत पर आ जाता है और निरागी को फायर गन से जला देता है जिससे निरागी जलते हुए बिल्डिंग की छत से गिर जाता है। युसागी अरिसु को ढूंढ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि उस लड़की को किसने मारा होगा। तभी अरिसु कहता है कि मुझे पता है कातिल कौन है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की टोक्यो सिटी में घूम रही है और उसके साथ वो डेड लड़की भी है जो वीडियो शूट करते हुए कहती है कि 5 दिन हो गए हैं सबको गया हुए। तभी उसकी बहन एक टनल में जाती है जहाँ बहुत अंधेरा होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ उसकी बॉडी बिल्डिंग की लॉबी में पड़ी हुई है और सब लोग कातिल को ढूंढने में लगे हैं। अगुनी अपनी टीम से कहता है कि सबको मार दो। तभी अरिसु और युसागी वहां आ जाते हैं। अरिसु अगुनी से कहता है कि हमें मत मारो और हमारा साथ दो ताकि हम असली कातिल को पकड़ सकें। बट अगुनी गुस्सा हो जाता है और अरिसु को बहुत मारता है। बट अरिसु फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छा इंसान हो और तुम हैटर के बेस्ट फ्रेंड थे, बट तुमने हैटर को क्यों मारा। तभी हम देखते हैं कि अगुनी ने अपने सेल्फ डिफेंस में हैटर को गोली मारी थी जिससे हैटर मारा गया था। अरिसु कहता है कि उस लड़की ने ही खुद को मारा है, वो डेड लड़की ही अपनी कातिल है। सब लोग अरिसु की बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और अगुनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं कातिल हूँ, मुझे मार दो। और अगुनी सबसे पागलों की तरह लड़ने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और कहती है कि मैं इस गेम की डीलर हूँ। उसका ऐसे बोलते ही एक रेड लेजर लाइट उसके सिर पर गिर जाती है और वो मारी जाती है।
ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बिल्डिंग के अंदर आग फैल जाती है और ये लोग जल्दी से उस लड़की की बॉडी को आग में जलाने के लिए उठाते हैं। बट तभी सामने से निरागी आ जाता है और सब पर गोली चलाने लगता है। बट अगोनी निरागी को अपने साथ उस आग में गिरा देता है। इसके बाद ये लोग उस लड़की की बॉडी को जला देते हैं और इसी के साथ ही गेम खत्म हो जाता है। फिर युसागी और अरिसु उस लड़की की वीडियो को देखते हैं जो कि टनल में जा रही होती है। टनल में एक सीक्रेट कोड डालकर वो लड़की डोर ओपन करती है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे टावर बने हुए हैं और उस टावर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। टावर के अंदर बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके थ्रू सारे गेम्स को खिलाया जा रहा होता है और प्लेयर्स पर बैट लगाई गई होती है। फिर वो लड़की वीडियो में कन्विंस करती है कि जैसा सुपरवाइजर चाहते हैं हम वैसा गेम डिजाइन करते हैं और हमारा काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गेम में मारे जाएं। अरिसु और युसागी उस टनल में जाते हैं और टावर में देखते हैं कि सारे लोग टावर के अंदर मरे पड़े हैं और सारी स्क्रीन्स भी बंद हैं। तभी शिशिया और क्वीना भी वहां आ जाते हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि टावर में लाइट आ जाती है और सामने लगी स्क्रीन से आवाज आती है कि सभी प्लेयर्स को बधाई हो और स्क्रीन पर एक इमेज आती है जो कि मीरा की होती है। मीरा इन सबके साथ उस बिल्डिंग में ही होती है। मीरा कहती है कि तुमने सब गेम क्लियर कर लिए हैं बट अब फेस कार्ड्स खेलने बाकी हैं। फिर सारे फेस कार्ड्स रिवील होते हैं और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है।